ये कार 1000 रुपये की है ना। हाँ, जब मैं ऑफिस से आते हुए शाम को कार से उतर रही थी और अपना सामान निकाल रही थी तो मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 6 साल का, बिखरे हुए बाल, उसकी निक्कर लंबी सी उसने पहनी हुई और शर्ट उसकी आधी अंदर और आधी बाहर, वो मेरी कार की तरफ देख के ये बोल रहा था। मैंने कहा 1000 रुपये तुमसे किसने कहा? तो बोला बस मुझे पता है और मैं गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कार ना आपसे लंबी लूँगा और वो 2000 रुपये की होगी, 1 साल में जमा हो जाएंगे, क्योंकि हम 6 भाई बहन है ना, तो इतनी सी कार में आएंगे नहीं। मैं इससे पहले कुछ और बोलती तो उसने आगे फिर बोलना शुरू किया, हाँ लेकिन जब भी मैं अपनी कार पार्क करूँगा ना यहाँ पर, तो प्लीज़ आप अपनी कार थोड़ी आगे कर लेना, नहीं तो आएगी नहीं। मैं हंस पड़ी उसकी नादानी पर। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कौन और यहाँ कैसे, क्योंकि मैंने आज तक उस बच्चे को अपने घर की गली में ना देखा था। तो उसने कहा हाँ मैं पास ही में, मेरी माँ घर में किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करने आती हैं, तो मैं उनके साथ आ जाता हूँ, आपकी गली में जो पार्क है वहाँ खेलने आता हूँ और कभी कभी यहाँ भी आ जाता हूँ। तो मैंने जब अपनी कार का दरवाज़ा बंद किया, एकदम से वो बोल पड़ा, दीदी आपकी कार का ना टायर थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा करके लगा लो। अब मैं हैरान कि इतने छोटे से बच्चे को इतनी समझ ड्राइविंग की, लेकिन खैर मैंने उसके कहने पर अपनी गाड़ी का टायर सीधा करने की कोशिश करी, और जब मैं कर रही थी, जो उत्सुकता उसके चेहरे पर थी वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। और वो मुझे किस तरह से हाथ से बता रहा था इशारे करके कि मैं टायर को किस तरफ घुमाऊँ और ताकि वो सीधा हो सके, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने पूछ ही लिया कि तुम्हें इतनी समझ कैसे गाड़ियों की? तो बोला कि मैं तो 6 सीट वाली गाड़ी में भी बैठा हूँ और जाता हूँ मैं रोज़ सुबह अपने पिताजी के साथ, वो गाड़ियाँ साफ़ करने का काम करते हैं, तो मैं उनके साथ रोज़ सुबह उठकर जाता हूँ और अलग अलग गाड़ियों में बैठता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। अब उसकी इस नादानी और इन बातों से मुझे ये समझ आने लगा था कि उसने इतनी सी ही उम्र में तय कर लिया है कि उसको ज़िंदगी में कार ज़रूर खरीदनी है, और उसके लिए वो सीख भी रहा है, समझ भी रहा है। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि देख, गाड़ी लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बोला हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मन तो नहीं लगता, लेकिन करनी तो पड़ेगी, चाहे 12वीं तक पढ़ूँ, लेकिन गाड़ी कैसे आएगी, नहीं तो ऐसे कौन नौकरी देगा मुझे बिना पढ़े लिखे। आज इस बच्चे से उसकी जज्बे को देखकर एक हिम्मत मिल रही थी। सुबह जब निकली थी काम के लिए तो मन कहीं टूटा सा था, एक हिम्मत नहीं आ रही थी, लग रहा था कि एक उलझन थी, लग रहा था जो भी काम कर रही हूँ उसका फल कभी मिलेगा या नहीं। कदम कहीं रुकते से नजर आ रहे थे। फिर शाम को इससे मुलाकात हुई अचानक यूं ही, और इसकी आंखें और इसकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि ऐसा कोई सपना नहीं जो हमसे बड़ा हो और जिसे हम हासिल ना कर पाए। क्योंकि बचपने में इसने शायद कह दिया था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ रहा था क्योंकि इसने अपनी मंजिल तय कर ली थी और सोच लिया था कार लेकर रहेगा, और हर उस मोड़ के लिए तैयार था जहाँ कदम रुकते भी तो हौसले बहुत बुलंद थे। यही हौसले ही तो है कि जब हम रुक से जाते हैं तब भी ये हमें आगे बढ़ने को कहते हैं। यही सब सोच रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, दीपू जल्दी आ, देरी हो रही है। उसने मुझे बाय किया, लेकिन फिर बोला कि अपनी कार की चाबी दिखाना। मैंने चाबी उसके हाथ में दी। उसने उसे बहुत प्यार से देखा और बोला, जब अगली बार मिलूंगा ना तो अपनी कार में सैर कराना। ये बोलते ही वो झट से भाग खड़ा हुआ और अपनी माँ के पास चला गया, और मैं उसे देखती रह गई। शुक्रिया, आप सुन रहे थे मेरी नई कहानी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।